गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी ईशानी के घर से आ जाती है और घर में आके वो अपनी मम्मी की गोदी में लेटी होती है। थोड़ी देर ऐसे ही अपनी मम्मी की गोदी में लेट के फिर रूम में आती है और दूसरी तरफ फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को कॉल करती है और बोलती है कि क्या जान, आपने इतना टाइम लगा दिया, कहाँ थी आप। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को ऐसे बोलती है। फिर प्रीता होती है वो बोलती है, जान बस मम्मी की गोदी में लेटी हुई थी, अब आगे। ऐसे ही फिर दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं कुछ देर तक। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को बोलती है, जान आज बहुत थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, हाँ जान, आप भी तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, मुझे भी तो फिर आपको थैंक यू बोलना चाहिए। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे लाइफ टाइम तक आपके लिए ऐसे ही प्यार चाहिए। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को बोलती है, हाँ ठीक है जान, मैं तो आपसे लाइफ टाइम तक प्यार करती रहूँगी। और मैं तो बोलती हूँ कब वो दिन आएगा जब आप मेरे पास रहोगी, कब हम रोज़ डेली से प्यार करेंगे ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, जान पता नहीं वो दिन कब आएगा। फिर से ही दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातें करने लग जाती हैं। बातें करते करते बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को बोलती है, यार बहुत ज़्यादा रात हो गई, अभी मैं सो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, यहाँ पे सो जाओ ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, जाने तो मुझे भी आ रही है, ठीक है सो जाते हैं। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को बोलती है, ठीक है जान ऑफलाइन पे आ जाओ ना। तो जो हमारी प्रीता से बोलती है, क्यों, मुझे ऐसे ही वीडियो कॉल पे आपको देखना है पूरा रात। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को बोलती है, जान समझो ना, रूम में कोई ना कोई आ जाता है तो इस वजह से ही ऑफलाइन पे तो रहूँगी ना मैं आपके पास ही। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती ठीक है जान। फिर ऐसे ही दोनों आपस में बातें करना स्टार्ट कर लेती हैं। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही आपस में बातें करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब दोनों की आंख लग जाती है और दोनों सो जाती हैं। ऐसे ही दोनों सो जाती है, रात हो जाती है। फिर मॉर्निंग टाइम पे जो हमारी ईशानी होती है, आज पता नहीं उसकी बहुत जल्दी आँख खुल जाती है। वो फिर एकदम से उठती है और उठ के फ़ोन को उठा के फिर हमारी प्रीता को वीडियो कॉल करने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो तो सो रही होती है आराम और सुकून के साथ। जैसे ही उसको फ़ोन की आवाज़ आती है तो वो नींद में ही अपने फ़ोन को उठाती है और वीडियो कॉल होती है, कॉल उठाती है और फ़ोन सामने रख देती है। और दूसरी तरफ हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को देखने लग जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को देखती है और बोलती है, जान उठ जाओ। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, उठ रही हूँ जान। हमारी प्रीता की आंखें बंद होती है, फिर भी वो हमारी ईशानी को वीडियो कॉल पे ही किस करती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, जान आंखें तो खोल लो ना, फिर किसी करो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को ऐसे बोलती है। फिर जो प्रीता को बोलती है, हाँ जान खोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो भी हमारी ईशानी को ऐसे ही दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलती हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को 2-3 ऐसे ही फ़ोन पे किसी करती है। दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, हाय जान कब मुझे ये आप पास आके दोगी। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, जान बहुत जल्दी आऊँगी। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को बोलती है, क्यों जान, मैंने किसी दो भी, मेरी किसी भी तो दो ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, जान दे रही हूँ। फिर ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो भी हमारी प्रीता को किसी करती है। फिर ऐसे ही दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और बात करने के बाद फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उठती है और टाइम देखती है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर प्रीता बोलती है, जान ठीक है अभी जाऊँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आपको भी कॉलेज जाना है, मुझे भी ऑफिस जाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है,
ओके जान, मैं कॉल रख रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आप भी जाओ ओके ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ठीक है जान जाओ, ऐसा बोल के फिर दोनों कॉल काट देती है और दोनों चली जाती है वॉशरूम में फ्रेशन अप होने के लिए। फिर ऐसे ही दोनों वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप हो रही होती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। जो हमारी ईशानी होती है वो अपने वॉशरूम में नहा रही होती है, जो हमारी प्रीता होती है वो अपने वॉशरूम में नहा रही होती है, शावर ले रही होती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती हैं और जो हमारी प्रीता होती है वो तो बस वो जो पानी होता है वो तो पानी को ही हक करने लग जाती है। बोलती है कि मेरी जान भी पानी की तरह है ना, एक मेरे पास कभी नहीं रहती है, आती है और फिसलती, आती है और फिसलती, आती है और जाती है। क्या करूँ, कभी पानी मेरे हाथ में आएगा, मेरी जान को पकड़ूंगी, मशरूम में उससे प्यार करूंगी कपल की तरह। कब वो टाइम आएगा हमारा भी, ये भगवान। हमारी प्रीता हमारी ईशानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो भी किसी से कम थोड़ी होती है, वो भी तो जान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। बोलती है वो, अरे क्या करूँ, मुझे अपनी जान से मिलना है, अब नहीं रहा जाता है मुझसे। वो आईने के सामने खड़ी होती है और खुद से ही बात कर रही होती है कि नहीं, मुझे अपनी जान से किसी भी करके मिलना है, मैं क्या करूँ। ऐसे ही वो फिर कुछ देर तक अपने आईने में खड़ी होकर खुद से ही बात कर रही होती है कि उसके रूम पे न लोग, मतलब उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और उसकी मम्मी बाहर से चिल्लाते हुए बोलती है कि ईशानी तो उठ गई है कि अभी तक सो रही है, देख तेरे कॉलेज का टाइम हो गया है। फिर अंदर से जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही अपनी मम्मी की बात सुनती है वो बोलती है हाँ मम्मी मैं उठ गई हूँ, मैं वॉशरूम में फ्रेशन अप हो रही हूँ। उसकी जो मम्मी होती है वो जैसे ही ये सुनती है तो उसकी मम्मी बाहर दरवाजे खड़ी होती है और बोलती हैं ये क्या है, तू इतनी जल्दी उठ गई, आगे पीछे तुम इसका दरवाज़ा पीटती रहती हो, ये लड़की नहीं उठती है, इतना लेट करती है, आज इतनी जल्दी उठ गई, वाह जी वाह। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो ऐसा बोलती है, फिर वो हमारे पिता को बोलती है कि सॉरी ईशानी को बोलती है ठीक है बेटा जल्दी आ जा, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ठीक है मम्मी आप जाओ मैं आ रही हूँ। ऐसा बोल के फिर जो उसकी मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो हमारी ईशानी होती है वो भी अपने वॉशरूम में फ्रेशन अप हो जाती है। फ्रेशन अप होके वो रूम में आती है और ऐसे ही टॉवल लपेटा होता है, टॉवल लपेट के फिर वो ऐसे ही कपड़ा वगैरह चेंज करने लग जाती है, अपने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनती है और पहन के नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए और डाइनिंग टेबल पर जाके बैठती है और सब लोग आके बैठ जाते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो ईशानी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारी तो ये लास्ट ईयर है ना, अभी तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे, फिर तुम्हें यहीं पे स्टडी करनी है कि तुम्हें यूएस सेटल होना है स्टडी के लिए, तो मुझे बता दो तो मैं पहले से इंतज़ाम कर लेता हूँ। वैसे तो मेरा सपना है कि मेरी बेटी बाहर जाके डॉक्टर बने। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही अपने पापा की बात सुनती है तो वो अपने पापा की तरफ थोड़ी देर के लिए देखती रहती है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हाँ पापा को बोल दूँ मुझे बाहर ही भेज दें। फिर एक तरफ वो सोचती है कि नहीं, मैं अगर बाहर जाऊँगी तो मैं अपनी जान का से कभी नहीं मिल पाऊँगी, मैं क्या करूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले से इतना दूर है तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती, बाद में इतना दूर चली जाऊँगी तो उससे कैसे मिल पाऊँगी, वो मन में ऐसा बोल रही होती है। फिर जो उसके ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोलते बेटा क्या हुआ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ खोई हुई, जवाब दो। स्टडी है ना, मैं यहीं पे कर लूँगी स्टडी। तो उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ, बस मैं चाहता हूँ, तुम्हें अपने पापा की बात माननी पड़ेगी कि मैं यूएस भेजूँगा, तुम वहाँ से डॉक्टर बन के आओगी, मेरा ये सपना है बेटा, प्लीज़ ऐसा मत करो। यहाँ पे भी मैं मानता हूँ अच्छी स्टडी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा सपना है कि मेरी बेटी बाहर से डॉक्टर बन के आए, सबसे अच्छी यहाँ में, मतलब पूरे इंडिया में उसका नाम रोशन हो के ये सब मैं फ़ख्र से कह पाऊँ कि मेरी बेटी बाहर से पढ़ के आई है। तो फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती हैं, उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी बेटी की तरफ, और जो उसके पापा होते हैं वो बोलते बोलते अपनी कुर्सी से उठते हैं और हमारे ईशानी के पास आते हैं और उसके साथ वाली चेयर पर बैठ जाते हैं और हमारी ईशानी का हाथ पकड़ते हैं और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि बेटा
तुम मेरा सर फ़ख्र से ऊँचा करोगी ना? क्या तुम अपने पापा के लिए बाहर जाओगी ना? वहाँ से अच्छा डॉक्टर बन के आओगी ना? मेरा सपना है बेटा, कभी तोड़ना मत। ईशानी के जो पापा होते हैं वो इतनी मीठी बातें कर लेते हैं कि जो हमारी ईशानी होती है वो तो बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती है। वो भी फिर अपने पापा की हाँ में हाँ मिला लेती है, बोलती है हाँ पापा, आई प्रॉमिस मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूँगी और आपको यही सपना है तो मैं आपका सपना पूरा करूँगी पापा। आपका सपना मेरा सपना है। जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही ये बात बोलती है तो उसके जो पापा होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुन के, और वो एकदम से अपनी बेटी को हग कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा, मुझे वो जितना मुझे आज खुशी हो रही है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मैं कभी नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ बेटा, मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपने पापा से थोड़ा सा दूर होती है और अपने पापा को आंसू पोंछते हुए बोलती है कि पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना, मैं फ़ील कर रही हूँ पापा, आपको कितना खुशी हो रही है। मैं ये आपका ये सपना ज़रूर पूरा करूँगी। ऐसा बल्कि फिर दोनों बाप बेटे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जो उसकी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है, ओफ, एक तो ये बाप बेटी देखो, मॉर्निंग में कौन रोते है यार, तुम लोग अभी रो रहे हो। तो फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो हंसते हुए बोलते हैं, बस बस आप भी बच्चे बन गए हो इस बच्ची के साथ, मैं सोचा नहीं तो, आज से पहले तो आप कभी नहीं रो, मैं फर्स्ट टाइम आपको ऐसे रोता हुआ देख रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि तुम नहीं समझोगी। ऐसा बोल के फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी चेयर पे आके बैठ जाते हैं। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपनी बेगम को बोलते हैं कि ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो ईशानी होती है वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है और साथ में सोच रही होती है कि यार मैं पापा को हाँ तो बोल लिया, अभी मैं क्या करूँ, मैं तो प्रीता के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। अगर मैं वहाँ पे चली गई तो ये प्रीता का क्या होगा यार, उफ मैं क्या कर दिया। पापा की बातें सुन के मैं ना कर ही नहीं पाई तो मैं क्या करूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठी होती है और अपने पापा की बातें सोच रही होती है। और दूसरी तरफ जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है कि ईशानी बेटा क्या हो, तू क्या सोच रही है, देखो तुझे लेट हो रहा है, तू कब से ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्या कर रही है तू। फिर जैसे ही हमारी ईशानी अपनी मम्मी की बात सुनती है वो बोलती है हाँ 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 मम्मी मैं कर रही हूँ। फिर ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करती है और रूम में चली जाती है। और उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि इस बाप बेटी की कुछ समझ नहीं आती मुझे, क्या करूँ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। ऐसा बोल के फिर जो उसकी मम्मी होती है वो डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन वगैरह उठाती हैं और उठा के किचन में लेके चली जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो रूम में आती है, उसका मूड थोड़ा सा ऑफ होता है, लेकिन उसको खुशी भी होती है कि अब मेरे पापा मुझे बाहर भेजने, उनका सपना है, लेकिन उसको अपनी जान से दूर नहीं होना होता क्योंकि वो अपनी जान के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जब हमें पहली बार प्यार होता है तो हमें किसी से फर्स्ट टाइम लव हो तो हम उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हम तो यही चाहते हैं कि वो बस हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे। थोड़ा सा गैप भी हमें इतना ज़्यादा लगता है कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और वो तो इतना दूर जा रही है कि अपनी जान से, कि वो तो क्या पता 1 साल 2 साल बाद भी मिल पाएंगे। ये यहाँ पे तो ये लोग 2-3 दिन के बाद मिल ही लेते हैं, कहीं ना कुछ बहाना लगा के, और वहाँ पे वो लोग कैसे मिल पाएंगे। ये सब कुछ सोच के जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। फिर वो अपना बैग उठाती है और चली जाती है कॉलेज में। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी की कॉल का वेट करती रहती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो तो इस टेंशन में हमारी प्रीता को कॉल करना ही भूल जाती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है क्या पता बिजी हो इस वजह से कॉल नहीं किया है। फिर वो भी रेडी वगैरह होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करती है और करके वो भी अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। हमारी प्रीता बस ऑफिस जा रही होती है और उसके मन में तो यही ख्याल होता है कि शायद मेरी जान आज बिजी है, इस वजह से उसने मुझे कॉल नहीं किया। इस बात पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो स्कूल में पहुंच जाती है और क्लास में बैठी होती है। वो फिर भी टेंशन में होती है, क्लास में आके वो किसी से भी बात नहीं करती। और उसके साथ में जो उसकी फ्रेंड होती है कविता, वो उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि यार
ईशानी बस क्या हो गया है, तुम इतना सैड सैड क्यों है यार? सब ठीक तो है ना, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है नहीं यार कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है, ठीक हो जाएगा। फिर जो ईशानी की फ्रेंड होती है कविता, वो उसको बोलती है कि यार मैं तेरी फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे बता सकती है कि क्या हुआ है, बता प्लीज़ मुझे ये तुम्हारा ये तेरा ये फेस देखा नहीं जा रहा है, प्लीज़ यार बता देना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो गहरी सांस लेती है और कविता की तरफ देखती हुई बोलती है यार तुझे पता है कि मेरे पापा है ना वो मुझे। फिर वो कविता तो बोलती है कि हाँ तुझे क्या, बता। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है यार मुझे पापा बोल रहे हैं कि तुम यूएस जाके स्टडी करो और वहीं से डॉक्टर बन के आओ, ये उनका सपना है। और जो उसकी फ्रेंड है वो जैसे ही ये बात सुनती है तो वो बोलती है यार पागल है तो, कितना अच्छा तेरे पापा ने तुझे ऑफर दी। मेरा तो सपना है मैं भी बाहर जाके स्टडी करके आऊँ, बट तुझे तो पता है ना कि पापा का कितना अच्छा बिजनेस वगैरह काम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ की फ़ीस भर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वहाँ पे तो नहीं जा सकती हूँ मैं। यार पागल तू इस वजह से सैड है, तू खुशी मना यार, तू बहुत ज़्यादा लकी है, तेरे पापा खुद तुझे भेज रहे हैं यार, तू इस बात से क्यों सैड है? फिर जो हमारी ईशानी होती बोलती है नहीं मैं इस बात से सैड नहीं हूँ, बट मैं वहाँ अकेली जाके क्या करूँगी? फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है पागल अकेली नहीं, वहाँ पे भी हमारी तरह बहुत सारी फ्रेंड होंगे, लेकिन एक दुख है यार, तू मुझसे दूर चली जाएगी, छोड़ ना जाना। ये बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है यार मेरा भी मन नहीं कर रहा है जाने का, बट पापा ने सुबह इतना इमोशनल होके बोला कि मैं नहा ही नहीं कर पाई, मैं पापा को हाँ बोल दिया, मैं तुम सबको छोड़ के कैसे जाऊँगी यार, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? मैं अपने पापा का सपना तोड़ भी नहीं सकती और तुम लोगों को छोड़ भी नहीं सकती, मैं क्या करूँ यार, तू ही कुछ बता ना मुझे। फिर जो उसकी फ्रेंड है वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि यार हम भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन तुम्हारे पापा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तू किसी की मत सुन, जस्ट अपने पापा की सुन यार। तेरे पापा ने कितना कुछ किए देख, उनका सपना है कि तुम बाहर जा, मेरा भी सपना है, मेरा भी पापा चाहते हैं कि मैं भी बाहर से स्टडी करके आऊँ, मैं भी अच्छी डॉक्टर बनूँ, लेकिन तुझे पता है ना कि मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन तू खुश नसीब है, तू अपने पापा का सपना पूरा कर, तू जा, मैं तो तुझे यही मशवरा दूँगी। फिर जो हमारी जानी होती है वो बोलती है हाँ यार ये तो तूने सही बोला, मैं जाऊँगी, ऐसा बोल के फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो और दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो भी अपने ऑफिस पहुंच जाती है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है देखती है तो उसकी केबिन में वही लड़की आज नहीं आई होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ओफ शुक्र है चुड़ैल से जान छूटी, आई वो नहीं आई, आज पूरा दिन मज़े का गुजरेगा अपनी जान से बात करते करते। वो जब होती है तो उसकी वजह से मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ, शुक्र है भगवान आज वो नहीं है। जैसे ही हमारी प्रीता ये बोल ही रही होती है तो दरवाजे से उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है और देखता है कि वही लड़की आ जाती है उसके पास में। जैसे ही हमारी प्रीता वो उस लड़की को देखती है वो बोलती है मन में ओफो, जिसके लिए प्रे की थी वो फिर से अटक गई, मुसीबत एक तो और इसकी वजह से इतनी जान से बात नहीं कर पाती। फिर जैसे ही वो लड़की आती है वो आके हमारी पिता को हैंडशेक करती है और हमारी पिता भी उसके मुंह बनाते हुए हैंडशेक करती है। फिर जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि यार क्या हुआ, क्या मेरा आना तुझे पसंद नहीं होता है क्या? फिर प्रीता बोलती है नहीं यार मुझे क्यों पसंद नहीं होगा, मेरा ऑफिस थोड़ी है ये, ऐसी बात नहीं है। फिर वो जो लड़की होती है वो ऐसे ही थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करती रहती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है ठीक है बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अभी अपना अपना काम करें। वो लड़की बोलती है ठीक है। वो जो लड़की होती है उसको हमारी इस प्रीता के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती हैं, उसके पास बैठ के उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। बट उस लड़की को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि इसमें सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर से वो अपना काम को साइड पे रखती है और हमारी प्रीता की तरफ देखने लग जाती है। हमारी प्रीता तो बस अपने काम में ही बिजी होती है, उसको तो कुछ अता पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वो तो हमारी
ईशानी की सोचों में ही गुम होती है और वो तो बस कल वाला मोमेंट ही याद कर रही होती है और फेस पे एक बड़ी स्माइल होती है उसकी और दूसरी जो जल लड़की होती है उसको देखती है और बोलती है ये जब भी काम करती है और उसके फेस पे एक स्माइल रहती है कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है यार। मेरी तो नज़र ही नहीं हटती है इससे, मैं क्या करूं भगवान। ये कैसी फीलिंग्स हैं मुझे समझ क्यों नहीं आ रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। वो जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और दोनों ऐसे ही फिर वो काम करने लग जाती है, वो लड़की भी काम करने लग जाती है और जो हमारी प्रीता होती है वो भी काम करने लग जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी क्लास ले रही होती है, एक पे एक लेक्चर होता रहता है और जो हमारी प्रीता होती है वो काम भी कर रही होती है और साथ में बार बार फ़ोन भी चेक करती है और बोलती है ये क्या आज मुझे ईशानी ने कोई मैसेज कॉल क्यों नहीं किया, क्या हो गया है। ऐसा करती हूँ मैं ही कर लेती हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को टेक्स्ट करती है और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो क्लास ले रही होती है, उसका फ़ोन साइलेंट पे होता है और पॉकेट में डाला होता है। फिर ऐसे ही जब लेक्चर ख़त्म होता है तो हमारी ईशानी पॉकेट से फ़ोन निकालती है और वो देखती है तो हमारी प्रीता ने उसको मैसेज किया होता है। फिर हमारी ईशानी फ़ोन निकालती है और मैसेज पढ़ती है और ईशानी ने मैसेज किया होता है कि हाय जान गुड मॉर्निंग, क्या है बच्चा अब तो हाय, तो आपने मुझे कोई मैसेज कॉल क्यों नहीं किया, आज आप किधर बिजी हो। हाँ, एक बार भी ना कॉल किया ना मैसेज किया, मैं आपका वेट कर रही थी तो मैंने भी नहीं किया, मुझे लगा आप बिजी होगी इस वजह से मैंने भी आपको कॉल मैसेज नहीं किया, आप ठीक तो हो ना। ये मैसेज पढ़ के फिर जो हमारी ईशानी होती है उसका फेस थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है अभी जान को बताना ठीक नहीं है, फिर बता दूंगी। वो बोलती है मॉर्निंग टू जान, बस ठीक था, वो सुबह पापा थे ना तो इस वजह से लेट हो गई थी तो आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाई, तो इस वजह से सॉरी जान, आप नाराज़ नहीं होना। फिर जैसे ही मैसेज हमारी ईशानी हमारी प्रीता को करती है और हमारी प्रीता एकदम से सीन कर लेती है और मैसेज पढ़ती है। फिर बोलती है ठीक है जहाँ आप जब फ्री होना तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जान, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो फ़ोन अपने पॉकेट में रख लेती है। फिर से वो वही बात सोचने लग जाती है कि मैं क्या करूं, पापा को भी मना नहीं कर सकती हूँ और अपनी जान को भी छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। फिर ऐसे ही काफ़ी देर तक सोती रहती है। फिर फाइनली एक ब्रेक टाइम हो जाती है, फिर वो वॉशरूम में जाती है और जाके फिर से हमारी ईशानी हमारी प्रीता को कॉल करती है और जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही देखती ईशानी की कॉल आ रही है वो फिर से वॉशरूम की तरफ जा रही होती। जैसे ही जा रही होती तो सामने उसकी बॉस खड़ी होती है। उसकी बॉस बोलती क्या हो गया ईशानी, प्रीता तुम हर टाइम इस टाइम ही वॉशरूम क्यों जाती है। तो हमारी जो प्रीता होती है बोलती है कि मैम क्या करूँ, अभी वॉशरूम आया है तो नहीं जाऊँ, आप बोले तो। फिर जो वो मैम होती है बोलती नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, ऐसा बल्कि वो जो मैम होती उसको वॉशरूम भेज देती है और जो हमारी प्रीता होती है वो भी वॉशरूम चली जाती है और दोनों ऐसे ही वॉशरूम में आती हैं और आखिर कॉल पे बात करने लग जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही हमारी प्रीता को कॉल करती है, प्रीता कॉल उठाती है तो जो हमारी ईशानी होती है वो तो पहले कॉल कर ही नहीं रहती, वो बोलती है कि मैं कॉल करूँगी मेरी जान समझ जाएगी कि कुछ बात है, क्या करूँ अभी उसे छुपा भी तो नहीं सकती हूँ ना। फिर ऐसे ही वो हमारी प्रीता को कॉल कर लेती है। जो हमारी प्रीता है वो एकदम से कॉल उठाती है और बोलती है जान किधर हो आप, आई मिस यू सो मच। फिर जो दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है बोलती है जान मिस यू टू, कैसे हो आप। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ आप ठीक हो ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है हाँ जान मैं भी ठीक हूँ। ऐसे बातें करते करते फिर जो हमारी प्रीता होती है उसको तो पता चल जाता है कि आज मेरी जान का मूड थोड़ा ऑफ है, कोई बात है। तो फिर ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद जो हमारी ईशानी होती है उससे हिम्मत नहीं हो रही थी, वो प्रीता को कुछ पता है। उससे पहले ही हमारी प्रीता हमारी ईशानी को बोलती है जान क्या हुआ है, आप ठीक हो ना, कुछ बात हुई है ना, आप मुझे नहीं बता रहे हो, बताओ। जैसे ही हमारी प्रीता हमारी ईशानी को ये बात बोलती है तो हमारी ईशानी अपने सर पकड़ लेती है, वो बोलती है मन में हाँ जिस बात का डर था वही हो गया, मैं कभी मेरी जान में जितना छुपाने की कोशिश करूँ मेरी बात मेरी जान समझ ही जाती है, मेरी जान कितना प्यार करती है मुझसे।
बोलते हैं ना कि अगर कोई किसी से सच्चा और गहरा और दिल वाला प्यार करते ना, वो उसके बोले बिना सब कुछ समझ जाता है। अगर आप लोगों ने भी कभी किसी से प्यार किया होगा ना, तो आपके साथ भी ये ज़रूर हुआ होगा कि आपका पार्टनर बेशक आपको मत पता है, बट आप उसकी वॉइस सुन के सब कुछ गेस कर पाते हो कि हाँ, हमारे पार्टनर को ये प्रॉब्लम है, ये वो बहुत गेस कर पाते हो। बट ये जो सच्चा प्यार करते हैं, ये बात वो ही समझ सकते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, नहीं जान कोई बात नहीं है। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, जान मुझसे झूठ बोलोगी क्या? फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को बोलती है, नहीं जान कोई बात नहीं है। फिर प्रीता होती है बोलती है, जान। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। क्या हमारी ईशानी हमारी प्रीता को ये बात बता पाएगी कि नहीं बता पाएगी? देखते हैं कि कल के पार्ट में। ये भी हो सकता है कि हमारी जो ईशानी हो वो हमारी प्रीता को बिना बताए यूएस चली जाए। अगर वो यूएस चली गई तो हमारी प्रीता का पीछे क्या होगा? सो फ्रेंड, मिलते हैं कल के पार्ट में, देखते हैं कि क्या होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले कर दें सब्सक्राइब। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के पार्ट में। बाय बाय।